हेलो। आज कैसे हैं आप लोग? अ, पहले वीडियो में हमने सीखा कि बात की कि SaaS क्या होता है। SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस किस चीज को कहते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा और आप लोग जा करके उस वीडियो को अ, देख सकते हैं अपने हिसाब से और समझ सकते हैं और अपनी क्वेरीज वहां पे कमेंट्स में डाल सकते हैं। SaaS का अर्थ हमने समझा कि उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। अब वो जो पूरी हमने दास्तान सुनाई थी कि वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीडी आती थी। आ, उस सीडी से वो कैसे माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर हो गया और वो office.com पे हमें ब्राउजर से डायरेक्टली एक्सेस होने लगा। ठीक है, ये पूरी दास्तान के बाद ये कल हमने पूरा सीखा, वो आई बटन में आप जाकर के एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आज जानेंगे कि ये SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के कितने प्रकार होते हैं, किस किस तरह के SaaS सॉफ्टवेयर्स मार्केट में हैं और किस किस तरह की कंपनियां हैं और क्या क्या बिजनेस मॉडल्स हैं। तो कोशिश करेंगे कि एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से हम उस चीज को समझ सकें एंड फिर आगे के सेशंस में हम कोशिश करेंगे कि हर एक के डिटेल में जाकर के समझा जाए कि वो किस तरह का SaaS होता है। तो अगर सबसे पहले हम इस चीज को बांटे इस हिसाब से कि ये जो SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ये वाला सॉफ्टवेयर जो है ये इस्तेमाल कौन कर रहा है। ठीक है, तो एक तो इस्तेमाल करेंगे कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर यानी मेरे और आपके जैसे साधारण लोग जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे ये आ, यू वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जूम पे कर रहा हूँ, या आजकल जो वीडियो कॉलिंग करते हैं वो जूम पे करते हैं, तो वो हो गया कंज्यूमर। दूसरे जो तरह के लोग होंगे जो SaaS को इस्तेमाल करेंगे वो होंगे बिजनेस। ठीक है, तो कंज्यूमर SaaS हो गया, बिजनेस SaaS हो गया। क्या इसको इसी नाम से जाना जाता है? नहीं, इसको नाम नाम से दूसरे जाना जाता है। पहले तो चलो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। अगर तो अगर B2C SaaS की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक था। ठीक है, और जूम दूसरा था, और हम गूगल शीट्स, गूगल फोटोज इस्तेमाल करते हैं, जीमेल इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलिएगा कि फोटोज तो फ्री है, जीमेल तो फ्री है। वो फ्री आपके लिए रखा गया है। अगर आप जीमेल की प्राइसिंग देखिएगा या गूगल फोटोज की प्राइसिंग देखिएगा तो इंडिविजुअल आप जाकर के फोटोज, गूगल फोटोज की का पेड प्लान भी ले सकते हैं। उसमें एक फ्री प्लान है जो आपको दिया गया है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 15 GB है। अगर उससे अधिक की स्टोरेज कैपेसिटी आप चाहते हैं तो जीमेल और गूगल फोटोज के भी पेड प्लान होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके कंज्यूमर SaaS के एग्जाम्पल में। अब बिजनेस SaaS के क्या एग्जाम्पल होते हैं? बिजनेस SaaS के एग्जाम्पल हो गए आपको सेल्स फोर्स CRM। ठीक है, आपको इंडिया में अभी हाल फिलहाल में आपने नाम सुना होगा जोहो CRM का। क्या CRM ही एक तरह के सिर्फ ये है? नहीं। आपको एक और नाम सुनने में आया होगा, फ्रेश डेस्क जो है वो हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर है, यानी सपोर्ट टिकट्स वगैरह, जो बिजनेसेस को सपोर्ट टिकट्स, जो आप जब भी कोई चीज के सपोर्ट में अगर रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो जो पूरा जो मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है कि यार कितने लोगों की सपोर्ट में क्वेरी आई है, उनके ऊपर क्या काम हुआ है, उनके ऊपर क्या रिप्लाई हुआ है, वो जो सारी चीजें हैं वो उस सॉफ्टवेयर को मैनेज कर उस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर फ्रेश डेस्क नाम की एक कंपनी बनाती है। फ्रेश डेस्क और जोहो दोनों चेन्नई में है, सेल्स फोर्स अमेरिका में है। ऐसे करके बहुत ही ज्यादा ये है, बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो कि बनाती हैं सॉफ्टवेयर जो बिजनेसेस यूज करते हैं। उनको हम बिजनेस बिजनेस B2B SaaS कहते हैं। ठीक है, अब B2B SaaS क्यों कहते हैं इसको, वो एक बार आ जाइए। ये सेल्स फॉर CRM, जो CRM क्या करता है ये आगे हम बात करेंगे जब हम CRM की बात करेंगे।
बट एक समझ लीजिए कि एक सेंट्रल रिपोजिटरी, सेंट्रल सॉफ्टवेयर होता है, सेंट्रल डेटाबेस जैसा होता है, जहां पे एक बिजनेस अपने सारे के सारे कस्टमर्स का सारा डेटा स्टोर करके रखता है। कि यार आपको जैसे बैंक्स से मैसेजेस आते होंगे आपके बर्थडे के दिन कि हाय, जैसे मुझे आते हैं कि हाय रोहित, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आपने पिछले साल 5 लाख रुपए का लोन लिया था, इस बार 10 लाख का ले लो, ऐसा करो घर बेच करके पिज्जा खा जाओ, वगैरह वगैरह जैसे। तो वो जो डेटा होता है कि यार रोहित का आज बर्थडे है, उसका उसने पिछले साल कितने का लोन लिया था, उसकी क्रेडिट स्कोर क्या है, उसका उसका अकाउंट हमारे पास कितने दिनों से है, वगैरह वगैरह। ये जो पूरा डेटा है ये सीआरएम जैसे एक सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस सॉफ्टवेयर है। पर्सनल सीआरएम का क्या ही इस्तेमाल हो सकता है, राइट? हमारे लिए तो फोन बुक काफी है, बहुत हो गया तो एक्सेल शीट में कुछ लिख लिया, या कहीं नोट्स में डाल दिया, या व्हाट्सएप पे एक नोट्स ग्रुप बना के रखते हैं हम सारे लोग। पता नहीं आप लोग रखते हैं कि नहीं, मतलब वैसा कर लिया। लेकिन यूजुअली ये बिजनेस टू बिजनेस में काम आता है, ठीक है। अब क्या इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बिजनेसेस में काम नहीं आता है? आप तो पूछ सकते हैं, और आपका सवाल बड़ा जायज भी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी ऑब्वियसली सारे ऑलमोस्ट 90% ऑफिस में काम आता होगा, ठीक है। जूम के ऑफिस में काम नहीं आता? बिल्कुल आता है। लेकिन उसके यूसेज के हिसाब से हम उसको बी टू सी सैस बोलेंगे। अगर वो ऑफिसेज में यूज हो रहा है तो उसमें बी टू बी सैस हो जाएगा। बी टू सी बी टू बी जो मैं बोले जा रहा हूं उसका मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए। जैसे सैस जो भी कंपनी बनाती है, एक कंपनी होगी ना कुछ लोगों की, जिसमें कुछ इंजीनियर्स होंगे, कुछ मैनेजर्स होंगे, एक चाय वाला होगा, कुछ एचआर होंगे, वो सब मिलकर के एक कंपनी बनाते होंगे। 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की, 500 लोगों की, 1000 लोगों की एक कंपनी होगी। तो वो कंपनी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बिजनेस है। वो एक बिजनेस है, ठीक है। तो बिजनेस जब कंज्यूमर के लिए सॉफ्टवेयर बनाए तो उसको बिजनेस टू कंज्यूमर बोलेंगे, ठीक है। यानी बी टू बी, बी टू सी सैस। बी टू सी कोई भी प्रोडक्ट, यहाँ पे सैस की बात हो रही है तो बी टू सी सैस। जब बिजनेस किसी और बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर या कोई चीज, कोई प्रोडक्ट बनाए तो उसको कहेंगे बी टू बी सैस, ठीक है। तो यही मैं तब से बी टू सी और बी टू बी बोल रहा हूं। समझ रहे हो? ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है कि ये बी टू बी और बी टू सी सैस जो है, जब इस वक्त जब ये बी टू बी टू बी टू सी सैस है, राइट? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ या तो के जूम हुआ, ठीक है। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये अपने यूटिलाइजेशन के हिसाब से बी टू सी हैं अभी। लेकिन अगर इनका यूटिलाइजेशन जो है वो बिजनेसेस करने लगेंगे उसी प्रोडक्ट का, तो वो बी टू बी हो जाएंगे। इसीलिए जूम के इसमें मेरा एक दोस्त भी जूम में काम करता है। उसमें वहां पे 2 डिविजन्स हैं उनके सेल्स टीम के। तो जूम हो गया या माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट में भी एक दोस्त है मेरा, और वो उससे मैंने सीखा है ये कि उसमें वहां पे 2 डिविजन्स होते हैं। जूम के ऑफिस में जूम के जो सेल्स डिपार्टमेंट है, जूम ये वीडियो कॉल वाला जूम है ना, जूम का जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसमें एक बी टू सी डिवीजन है और एक बी टू बी डिवीजन है। सेम प्रोडक्ट को बेचने के अलग अलग तरीके हैं। तो जब बिजनेस कंज्यूमर के लिए बनाएगा प्रोडक्ट वो बी टू सी हो जाएगा, जब बिजनेस बिजनेस के लिए बनाएगा तो वो बी टू बी हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक परिभाषा, एक एक कैटेगरी हुई डेफिनेशन की। तो अब हमारे पास जो समझने वाली बात है खास करके इंडिया में, कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए, है ना। तो बी टू सी सैस इंडिया में अभी बहुत ही छोटे कॉर्नर्स में, या फिर कुछ तो लोग बना रहे होंगे, जिसका मुझे भी बहुत ज्यादा अभी ज्ञान नहीं है। आई थिंक एक दो जो ऐप या सैस कंपनी जो उभर के आई हैं, आई थिंक एक का नाम था शायद कागज, जो कि एक इंडिया के हिसाब से बनाया हुआ, कह लो आप, एमएस ऑफिस का एक एडेप्टेशन है, जो कि पूरी तरह से इंडिया में बना हुआ है, मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया के बैनर तले आप उसको कह सकते हो। जो एक सॉफ्टवेयर है जो इंडियन लोगों के लिए बनाया हुआ है, इंडियन लोगों के थ्रू। एक जो आप बी टू सी सैस का नाम आप सुनते होगे, अगर आप लल्लन टॉप देखते हो तो उसका एक स्पॉन्सर हुआ करता था काफी टाइम तक, उसका नाम है खाता बुक, ठीक है। तो खाता बुक एक बी टू सी सैस है। आपको
और B2C SaaS में आपके आ जाएगा हाँ, कागज बोला मैंने, लेकिन ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा जो है वो B2C SaaS इंडिया में अभी नहीं चरम पे दिख रहा है। तो आपको अगर मैं एक लिंक में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कि SaaS को इंडिया में 1 ट्रिलियन की पोटेंशियल की इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, $1 ट्रिलियन, वो अमेरिका वाला, वो अक्षय कुमार वाला नहीं, बनियान वाला नहीं, $1 ट्रिलियन अमेरिका वाला। ठीक है, तो $1 ट्रिलियन का मार्केट सास को माना जाता है, का पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये $1 ट्रिलियन की बात होती है वाकई में, तो ये बात होती है मूलतः मूलतः मोस्ट मेजॉरिटी वो होती है B2B SaaS। ठीक है, तो B2B SaaS में हम समझने की कोशिश करेंगे कि B2B SaaS में किस किस प्रकार के डिविजन्स एंड सब डिविजन्स होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम यहाँ पे B2B और B2C पे रोकते हैं, और अगला वीडियो जो है वो हम डिस्कस करेंगे B2B SaaS पे, है ना। ठीक है, मिलते हैं कल। बस आज की थी इतनी सी दास्तान। थैंक यू।